No. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 8th. Today we are going to start chapter 1, Fundamentals of Chemistry, in which we discuss branches of chemistry. First, we discuss what is science. Science is the study of nature and behavior of natural things and the knowledge that we obtain from about them through observation, experiment and measurement. And chemistry is also one of the branch of science. Now define chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the composition and properties of substances and various elementary form of matter. Chemistry is further divided into 8 major branches. Now come to the topic branches of chemistry. The first one is physical chemistry. The branch of chemistry dealing with the relations between the physical properties of substances and their chemical composition and transformation. Basically अगर आप वर्ड पे फोकस करें फिजिकल केमिस्ट्री में, द वर्ड फिजिकल फिजिक्स से निकला है. इट मीन्स कि हम यहाँ पे किसी भी मैटर की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं. डिफाइन मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास. अब हमारे पास क्या है वो आपके पास हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि मैटर आपके पास कोई बुक भी हो सकती है, कोई पेंसिल भी हो सकती है. हम यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम. अब हाइड्रोजन के लास्ट वाले शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है. बेसिकली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. उसके लास्ट वाले शेल में या उसका एक ही शेल है, उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है. तो इस पर्पस के लिए उसने या तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट करना है. ठीक है. अब हाइड्रोजन एटम से वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो गई. तो इस पर्पस के लिए उसमें क्या चेंज है, इसमें उसने क्या किया, उसमें हमारे पास यहाँ पे उसकी कंपोजिशन की बात हुई है. ठीक है. हमारे पास उसके अंदर जो चेंज आया है वो केमिकल चेंज आया है. तो हमने यहाँ पे बात की जी फिजिकल केमिस्ट्री के लिहाज से कि उसके अंदर केमिकल चेंजेस आई हैं, केमिकल कंपोजिशन हुई है. तो हमने यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन सब्सटेंसेस लाइक CH4 विच इज़ यूज्ड इन आवर होम्स फॉर कुकिंग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं. अब डेरिवेटिव्स क्या, कार्बन और हाइड्रोजन की कम्बिनेशन से हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल मीथेन. ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक टार्टेरिक एसिड. दे आर प्रेजेंट इन ग्रेप्स. इसके अलावा हमारे पास सिट्रिक एसिड है, वो हमारे पास जो है लेमन में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the element and their compounds except organic compounds like NaH, CO3, baking soda, acids, HCl for example, etc. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा जो हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं वो हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो एसिड्स वगैरह हैं ये हम लैब्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं. तो ये हमारे पास एक डिफरेंस भी आ गया. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी बायोकेमिस्ट्री. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज द ह्यूमन बॉडी एंड मसल्स. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड and use of technology in the large scale production of useful substances such as extraction of metal from their ores. नेक्स्ट हमारे पास आ गई जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. बेसिकली हमारे पास
इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने ऑब्टेन करनी होती हैं, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के वर्क हो रहे होते हैं। जैसे हमने मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है फ्रॉम देयर ओर्स। अब ओर्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी मेटल है वो हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं है, वो हमारे पास उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ अटैच हैं, जैसे कि आपके पास मड होगी, सैंड, इस तरह की चीज़ें अटैच हैं। तो हमने उस पर्पज़ के लिए क्या करना है, हमने उसको रिमूव करना है, वो यूज़लेस मटीरियल। तो ये वर्क हम कहाँ पे कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में कर रहे होते हैं। तो हमने इसको कह दिया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the changes that occur in atomic nuclei, that is called nuclear chemistry. Next, environmental chemistry, the branch of chemistry that deals with the chemical and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on human beings such as sulfur dioxide. अब हमने पहले बात की थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने कहा था कि हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना होता है लार्ज स्केल पे। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ यूजलेस मटेरियल भी हमारे पास आ रहा होता है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आपने समटाइम देखा होगा इंडस्ट्रीज में से स्मोक निकल रहा होता है, ठीक है। वो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, वो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। तो वही सल्फर डाइऑक्साइड, वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब आपके पास रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो रिजल्ट में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बना सकती है या फिर आपके पास नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जो कि आपके पास हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर सच एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपने किसी भी मैटर की कंपोजिशन को जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक आपने उसके लिए कुछ एनालिसिस करनी है, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कि आपका वो मैटर जो है उसकी क्वालिटी किस तरह की है, या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि वो आपके पास कितनी क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट है।